नमस्कार पिला माने मो स्वीटी आपण मानको स्वागत करूची मोर यूट्यूब चैनल को। आज विषय होची षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम चैप्टर वर्षा कवितार प्रश्न उत्तर गुड़िक आम डिस्कसन करबा। यार प्रथम क्वेश्चन टी होची वर्षरे केतोटी ऋतु आसे? वर्षरे 6टी ऋतु आसे। ग्रीष्म ऋतु परे क्यों ऋतु आसे? ग्रीष्म ऋतु परे साधारणतः हमर वर्षा ऋतु आसे। मेघ माने केउठी मिलित हुअन्ति? मेघ माने शून्य पथरे बा आकाशरे मिलित हुअन्ति। पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे केते मास उत्तप्त थिला? पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे 8 मास उत्तप्त थिला। खद्य तो केते बेले उड़ी बुले? खद्य तो संध्या समय रे उड़ी बुले। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर लेख। मेघमाला किपरि भावरे जल वर्षा कले? महाशून्य रे मेघ माने बिजुली और घड़घड़ी शब्द सह मिलित हेले परे परे भीषण शब्द करी मेघमाला जल वर्षा कले। ख गर्जन्ती आबरीण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कुहा जायछि? गर्जन्ती आबरीण पानी एठारे बेंग गर्जिबा कथा कवि कहिसंती। वर्षार गर्जन शुणी बेंग माने जलाशयर चतुर्पार्श्वर मिलित होई गर्जन बा राब करिथांती। एही कवितारे काहाकू राजा बोली कुहा जायछि? एही कवितारे मही को अर्थात पृथ्वी को राजा बोली कुहा जायछि। वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली काहेकि कवि एठारे कहउछन्ती? वर्षा ऋतु रे कोन हुए ना पृथ्वी शस्य संपद रे भरपूर हो जाए। वर्षा ऋतुर जलदान फल विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य उत्पन्न हुए। प्राणी और उद्भिद जगतर जल कष्ट और खाद्याभाव मध्य दूर हुए। तेणु कवि वर्षा ऋतु को समस्त ऋतुंग मध्य श्रेष्ठ बोली कहिसंती। मयूर काहाकू चाही नृत्य करे? मयूर गिरी शिखर रे थिबा मेघ को चाही नृत्य करे। क्वेश्चन 3 सरल भाषा रे बुझाई लेख। महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास को रचित वर्षा कवितारू आनीत। पृथ्वीर दुख देखि मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णित। प्रचंड सूर्यतापरे पृथ्वी 8 मास धरि संतापित होइଥାଏ। ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। एही ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामला करे। तेणु जीव जगत 6 ऋतु मध्य वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कहिसंती। शून्य आकाश व्यापी मेघमाला चारिआडे घोटी जाए। 8 मास धरि प्रखर सूर्यतापरे भूपृष्ठरे समस्त जल राशि बाष्पीभूत होई पृथ्वी शुष्क हो जाए। वर्षा कालर आगमन रे सूर्यतापर प्रखरता कम हो जाए और पृथ्वीवासी कष्ट नाश हुए। पृथ्वीर दुख देखि मेघ करुणापूर्ण हृदय जलदान करिଥାଏ। घोर गर्जन करी मेघमाला माने जल वर्षा करिथांती। कवि मधुसूदन लिखिछन्ती बांधव अटे तरुलता जीवर प्रकाश होई करुणा से निरंतर। द्वितीय सरलार्थ को आमे जिबा कि द्वितीय सरलार्थटी होउची अल्प नदी पुरिले लहरी मते उछुलिले। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास को लिखित वर्षा कवितारे उद्धृत। एठारे कवि वर्षा काल रे क्षुद्र क्षुद्र नदीर अवस्था संपर्क रे आलोकपात करिसंते। वर्षा ऋतु आसीबा मात्रे चारिआडे अनवरत वर्षा होइଥାଏ। वर्षा जल लाभ करी प्राणी जगत आनंदित होइथांती। जुलजुलिया पोक माने संध्या बेले उड़ी बुलंती। मेघर गुरु गंभीर गर्जन शुणी बेंग माने जलाशय चारि पाखरे बेढ़ी जाई गर्जन करती। छोट छोट नदी जल पूर्ण गर्भा हो जाती। से सबु नदी रे हठात बन्या देखा जाए। लहरी सहित छोट छोट नदी गुड़िक उछुली उठी दुई कूल को छुईथा। परवर्ती सरलार्थटी होची छतुते छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे नाही। संस्कृत पद्यांशटी कवि जगन्नाथ दास को लिखित वर्षा कवितारू उद्धृत।
एठारे कवि पृथ्वी को राजा सहित किपरि तुलना करछन्ती ताहा वर्णना होइछे। वर्षा ऋतुर आगमन रे पृथ्वी शस्य श्यामला होई उठे। पृथ्वी पृष्ठ रे विभिन्न शस्य राशि भरपूर होइछे। शस्ୟରେ भरपूर खेत को देखी मଣିଷ चित्ତରେ पुलक जात हुए। ଏହି ଋତୁରେ ଚାରିଆଡେ ଛତୁ ଗୁଡିକ ଫୁଟି ଉଠି ଛତା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଟ ଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ପରି ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଛତୁ ଗୁଡିକ ପାଟ ଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟକ ତୁଳନା ବେଶ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇପାରିଛି। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित पद्यांशरे खाली थिबा स्थानकु बही देखि पूर्ण कर। प्राणी जीवन डैश चित्तरे बरसे। प्राणी जीवन सत्य राशि करुणा चित्तरे बरसे। डैश सत्य राशि एणे आपण माने एटा को बही देखिबे मु उत्तर कहि देछि खाली। नाना प्रकारे सत्य राशि एणे पूरित मही दिसे। प्रश्न नंबर 5 ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆମର ରବି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଞ୍ଚପୁର ମହି ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ବର୍ଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ବର୍ଷା, ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଶବଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଗରଜିର ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତର ତପ୍ତ, ଅଳପର ଅଳ୍ପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ମଞ୍ଚପୁର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟପୁର। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭରଣ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଙ୍ଗ, ନିଶାମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଆଠକୁ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଲେଖ। ଯେମିତି 9 କୁ ନବ, 7 କୁ ସପ୍ତ, 6 କୁ ଷଷ୍ଠ, 11 କୁ ଏକାଦଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଯେମିତି ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ତା ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଟା ନା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପବନ ଏ ତିନୋଟି ଏକ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଗିରିଶିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଗିରିଶିଖ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମୟୂର, ମୟୂକ, ଖୋଦକ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଏହାଠୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ